के बारे में डिस्कस किया था कि थ्योरम आप लोगों के पास एक ऐसी स्टेटमेंट या सेंटेंस को बोलते हैं जो कि आपकी जो रीजंस और लॉजिक्स होती हैं वो देते हो तो वो प्रूफ होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा कि वो 6 पार्ट्स पे डिवाइड होता है। उसके बाद आप लोगों के पास अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे, मैंने उस वक्त आपको मेंशन किया था कि हम लोग ट्रायंगल और एंगल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपके पास ट्रायंगल क्या होता है, नाम से जाहिर है ट्राई एंगल, 3 एंगल्स, ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसके अंदर उसके 3 एंगल्स एग्जिस्ट करें। एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के पास कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो बहुत से बच्चे गलत एमसीक्यूज़ पे मार्क कर देते हैं कि 3 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए एक ट्रायंगल के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक आप लोगों के पास होता है 3 साइड्स, और से देखें साइड और एंगल्स, समझ आ गया। तो हम लोग एंगल को डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ एन एंगल। मैं यहाँ पर एंगल की डिस्कशन कर रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल क्या होता है। ये जब 2 आर्म्स एक वर्टेक्स पे मीट करते हैं, 2 आर्म्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स इज कॉल्ड एंगल। सिंपल अल्फाज में जहाँ भी आप लोगों को कोना नज़र आए समझ लेना वहाँ पर एंगल है। ठीक है, तो आप लोग अपनी डेली लाइफ पे भी इर्द गिर्द देखो तो आप लोगों को एंगल्स ही एंगल्स नज़र आएंगे। सबसे पहले आप अपनी फिंगर्स ओपन करें तो आप लोगों को एंगल नज़र आएगा। उसके बाद आप लोगों के पास देखो अपनी डेस्क, चेयर्स, कॉर्नर्स ही कॉर्नर्स नज़र आएंगे। अपनी डोर ओपन कर लो, डोर को देख लो, डोर पे आप लोगों को नज़र आएगा। अच्छा, आप लोग इसी तरीके से अपनी आइज़ के कॉर्नर को देख लो, वहाँ पर भी लिप्स ओपन करके देख लो, वहाँ पर भी कॉर्नर एक नज़र आएगा। तो ऑफ कोर्स वहाँ पर भी एंगल बन रहा है। तो आप लोगों को इसी तरीके से एंगल्स ही एंगल नज़र आएंगे। तो एंगल क्या हुआ, 2 आर्म्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स इज कॉल्ड एंगल। तो ट्रायंगल में देखो तो एक बी, एक सी और एक एंगल ए नज़र आ रहा है। तो हम लोग जब इसको रिटन फॉर्म में लिखेंगे इसके एलिमेंट्स को, तो रिटन फॉर्म में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग जब भी लिखेंगे, क्योंकि सिंबॉलिकली लिखना है हम लोगों ने इसको, तो वर्ड फॉर्म में नहीं लिखना। अब वर्ड फॉर्म में नहीं लिखना तो अब हम लोग लिखेंगे कैसे सिंबॉलिकली। अगर मैं लिख रही हूँ इसको तो एंगल ए की डिस्कशन कर रही हूँ तो एंगल ए, एंगल बी बोल रही हूँ, एक और हम लोगों को कोना नज़र आ रहा है बी पे और एक कोना हम लोगों को नज़र आ रहा है सी पे। तो एंगल का सिंबल क्या था, ये, और साथ में क्या लिख देंगे बी, के बी के ऊपर हमें नज़र आ रहा था तो एंगल बी। तीसरा हम लोगों को सिंबल नज़र आ रहा है, सिंबल हम लोगों ने एंगल का डाला तो तीसरा कोना हम लोगों को नज़र आ रहा है सी पे, तो तीसरा एंगल कौन सा बना, एंगल सी। 3 एलिमेंट्स ये हो गए। अब चौथे एलिमेंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स एंगल हो गए। अब साइड की तरफ जाते हैं, और जब बी साइड लिखोगे तो कैसे लिखोगे। अब देखो ए से शुरू हुआ बी पे ख़त्म हो गया। ये तो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन बन रही है कि जिसके एंड पॉइंट हमें मालूम हो तो वो लाइन सेगमेंट होती है। तो जब भी हम लोग लाइन सेगमेंट को लिखते हैं तो कैसे लिखते होते हैं, ए बी और ऊपर ये लाइन लगाते हैं जिससे पता चलता है कि ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अगर एरोज लगा देती तो वो लाइन बन जाती। अब दूसरी साइड बताएं क्या होगी आप लोगों के पास, बी सी। तो बी सी को जब हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बी सी और उसके ऊपर लाइन सेगमेंट। थर्ड वन आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, ए सी या सी ए। लाइन सेगमेंट को हम लोग ए सी या सी ए पढ़ सकते हैं, बट लाइन को आप लोग या रे को आप लोग आगे पीछे नहीं पढ़ सकते हो, रे को। ओके, क्योंकि रे आप लोगों के पास क्या होती है, एक पॉइंट होता है जो कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, वो आप लोगों के पास एंडिंग पॉइंट उसका कोई नहीं होता, ओ ए, तो उस साइड पर एरो लग जाता है। तो इसको ए ओ नहीं पढ़ सकोगे, ओ ए पढ़ोगे। ओ से स्टार्ट हुआ, ए पे एंड नहीं हो रहा। अब लाइन सेगमेंट्स में आप लोगों ने क्या साइड में पढ़ लिया, ए बी, बी सी और ए सी। एंगल्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो टोटल कितने एलिमेंट्स एक ट्राइंगल के हो गए, 6 एलिमेंट्स। तो आप लोगों के पास ट्राइंगल क्या होती है, ऐसी क्लोज्ड फिगर को बोलते हैं जिसके अंदर 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। तो हम लोग ऐसी फिगर को ट्राइंगल बोलते हैं। एंड व्हाट इज एन एंगल, कि जब आपके पास 2 आर्म्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स इज कॉल्ड एंगल, कि जब 2 आर्म्स एक ही वर्टेक्स पे जाके मीट करें तो उसको आप लोग एंगल बोलते हो। एंगल भी समझ आ गई और ट्रायंगल भी समझ आ गई। अब हम लोगों का टॉपिक है जी करस्पॉन्डेंस, कि हम लोगों के पास करस्पॉन्डेंस क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों के पास करस्पॉन्डेंस। तो करस्पॉन्डेंस आप लोगों के पास पता होनी चाहिए। इसको अगर कह दिया जाए तो कंपेयर करते हैं हम लोग। और कंपेयर के लिए क्यों वर्ड में यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि करस्पॉन्डेंस का उनको
स्टूडेंट्स आप लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि करस्पॉन्डेंस ले रहे हो तो आप लोग दो फिगर्स के दरमियान में करस्पॉन्डेंस ले रहे हो। अब एक ही फिगर की अपनी करस्पॉन्डेंस नहीं ली जा सकती। अब एंगल ए की करस्पॉन्डेंस इस तरीके से होगी, या करस्पॉन्डेंस का आप बिल्कुल सेम पोजीशन, ठीक है, एंगल बी डी के साथ करस्पॉन्ड नहीं हो रहा। एंगल ए अगर यहाँ पर बना हुआ है तो आप लोग दूसरी फिगर पे देखो, सेम पोजीशन पे वहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, तो एंगल ए की सेम पोजीशन क्या नज़र आ रही है, डी। तो एंगल ए की करस्पॉन्डेंस दूसरी साइड पर करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बना, एंगल डी। एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बना, एंगल ई। एंगल सी पे कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, एंगल एफ। तो अगर मैं साइड की बात करूं तो ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, सेम पोजीशन पे कौन सी साइड है, डी ई। तो ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हुई, डी ई। बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड हो गई ई एफ। ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड होगी डी एफ। तो आप लोगों के पास एंगल ए का, मैं रिपीट कर रही हूँ, तो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल डी। एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ई। एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल एफ। ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड डी ई, बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड ई एफ, एंड ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड डी एफ। ये आपके पास करस्पॉन्डेंस हो गई कि किसी साइड की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, किसी की एंगल की करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सी होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का कि जो बेसिकली हम लोग थ्योरम्स में यूज़ करते हैं, कॉन्ग्रुएंट और इक्वल में डिफरेंस। तो कॉन्ग्रुएंट और इक्वल का डिफरेंस क्या होता है आप लोगों के पास। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ एंगल ए के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और एंगल डी के ऊपर भी 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, कि आपके पास एंगल ए और एंगल डी बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये अगर 60 है तो ये भी 60 है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बिल्कुल सेम, कोई फ़र्क ना होना, बट विदाउट मेजरिंग। हम लोग इसको मेजर नहीं बल्कि देखने के साथ बोलते हैं कि ये चीज़ इसके कॉन्ग्रुएंट है, सेम है, बिल्कुल सामने नज़र आ रही है, वो सेम नज़र आ रही है। इक्वल का मतलब है कि मैंने इसको मेजर किया कि ये 60 है और ये भी 60 है। तो मेजरमेंट का जब साइन यूज़ करोगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल डी, तो आप लोगों के पास ये मेंशन कर रही हूँ कि जब आपके पास कॉन्ग्रुएंट का सिंबल नहीं यूज़ होता, इक्वल का सिंबल यूज़ होता है, तो हम लोग एंगल्स के साथ मेजरमेंट लगा देते हैं कि हम लोगों ने इसको मेजर करके यहाँ पे लिखा है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल डी, या एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, बात बिल्कुल सेम है। हम लोग इसमें कोई मुख्तलिफ बात नहीं कर रहे, इसका भी वही मतलब है और इसका भी वही मतलब है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एंगल बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर यह है कि मेजर करके बता रहे हैं कि एंगल बिल्कुल सेम है। समझ आ रही है। तो जब आप लोग कॉन्ग्रुएंट यूज़ करो तब मेजरमेंट मत लगाना, अगर मेजरमेंट लगाया तो वो गलत है। हाँ, अगर आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंट नहीं यूज़ किया, इक्वल का साइन यूज़ किया था, तो अब आप लोगों ने मेजरमेंट मस्ट लगाना है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसके बारे में, और ये आपके पास बेसिक कंसेप्ट्स थे। अब हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो थ्योरम 10 चैप्टर पे होंगे, तो 10.1 10.2, और जो आप लोगों को थ्योरम्स नहीं आते आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इस पे वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की कमेंट के मुताबिक होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।